अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये पेपर हमारे पास है स्कूल बेस्ड असेसमेंट का, मैथमेटिक्स का पेपर है 7 क्लास का। तो चलिए दोस्तों शुरू करती है आज का ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 इज। तो -13 का एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास +13 है, तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास है ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस 1890, 2345, 1899, 2123 इज। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्रेटर हिस्सा है वो 2345 है, फिर 2123 है, फिर 1899 है और फिर 1890 है। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड दी 73572 इज। तो आप लोगों को पता है कि 2 हमारे पास जो है ना यूनिट है, 7 जो है ना 10 है, 5 जो है ना 100 है और 3 हमारे पास 1000 है। तो इधर हमारे पास जो है ना सही ऑप्शन क्या है 3000, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द एलसीएम ऑफ 72 एंड 48 इज। यानी 72 और 48 का जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करेंगे तो इससे आता है 144, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द सोल्यूशन 30 - 5 + 16 + 4 स्मॉल ब्रैकेट -5 दरमियाना ब्रैकेट और इस तरह बड़ा ब्रैकेट एज। तो इसको बीडी मॉस के फार्मूले के तहत हल करना है, तो इससे हमारे पास आएगा 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी सेट इज इक्वल टू 3 5 6 ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि दोनों का जो सीट के नंबर है इनको मिलाना है। ठीक है। तो हमारे पास यूनियन कुछ इस तरह बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 दोनों को मिलाना है। ठीक है। तो ये आएगा ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द सेट ऑफ प्राइम नंबर एज डिनोटेड बाई पी। यानी जो हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है वो पी से हम डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इंक्रीज 120 एंड द रेशो ऑफ 12:10 विल बी। तो इससे हमारे पास आएगा ए 144, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है इफ द कॉस्ट ऑफ 15 टॉयज इज 2250 देन द कॉस्ट ऑफ 5 टॉयज विल। तो इसका तरीका ये है कि 2250 को जो है ना हम डिवाइड करेंगे 15 पर, इससे जो आएगा तो ये एक टाई का कीमत होगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करने हैं 5 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 750। यानी 5 टाइज का हमारे पास कीमत क्या होगा 750। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 25,000 एंड द सेलिंग प्राइस इज 23,505 देन द लॉस विल बी। अगर एक चीज़ है और इसको जो है ना 25,000 पर लिया है और इसको सेल किया है 23,505 पर, तो इसमें कितने नुकसान हुआ है 1495 रुपये नुकसान हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप प्लॉट इज 1444 मीटर स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड विल बी। तो आप लोगों को पता है कि जो स्क्वायर है इसका एरिया हम इस तरह मालूम कर सकते हैं लेंथ दर बी विड्थ। ठीक है। तो अब जो है ना इसका एरिया हमारे पास मालूम है, लेकिन इसका जो है ना लेंथ मालूम करना है। तो आपको पता है ए इज इक्वल टू 1444 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम जो है ना दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एल इज इक्वल टू अंडर द रूट 1444। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 38 मीटर। इधर सही ऑप्शन हमारे पास है सी है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है इफ द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ए एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 1 देन इट्स 10 टर्म विल बी। तो ये हमारे पास 199 आएगा, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस 2 5 इस तरह 10 17 26 इज। तो आप लोगों को पता है कि 2 के साथ 3 को जमा किया है तो इससे आया है 5 के साथ फिर 5 को जमा किया है तो 10 आया है, फिर 10 के साथ 7 को जमा किया है 17 आया है, 17 के साथ हमारे पास 9 को जमा किया है तो क्या आया है 26 आया है। 9 के साथ 26 के साथ 11 को जमा करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 37। तो ये हमारे पास कुछ सीक्वेंस इस तरह बनेगा 3 5 7 9 11। ठीक है। ऑड नंबर का एक सीक्वेंस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है द सम ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एंड 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 एज। इसको अगर हम जमा करें तो 7 और 2 9। ठीक है। इस तरह 3x और 4x को जमा करेंगे तो ये 7x आएगा और इस तरह 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर को जमा करेंगे तो ये 8x स्क्वायर आएगा। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास क्या है ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है द लाइक टर्म आर। तो हमारे पास लाइक टर्म कौन से है 5x स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों के पावर सेम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है द फैक्टराइजेशन ऑफ 4fg माइनस 16g स्क्वायर एस। तो इससे आएगा 4gf माइनस 4g। ठीक है। इससे 4g को कॉमन लिया गया है। ठीक है। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ -3x स्क्वायर 7x स्क्वायर एस। तो इससे आएगा -21
एक्स स्क्वायर दोनों को जो है ना मल्टीप्लाई किया है, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21 और माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस और एक्स स्क्वायर से एक लिया है तो ये -21 एक्स स्क्वायर आया है। इधर से ऑप्शन हमारे पास ए है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है द सोल्यूशन ऑफ 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 11। तो y का वैल्यू मालूम करना है तो आपको पता है कि -9 को हम शिफ्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ये हमारे पास बन जाएगा +9 और 9 और 11 को हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा क्या 20। फिर 20 को जो है ना 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 तो इधर से ये ऑप्शन हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ अ पेन एंड 2 बुक्स इज 50 इज। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 ए ऑप्शन ठीक है, लेकिन इधर सी को मार्क किया गया है लिहाजा ये गलत है, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है -9 6 लाइज एंड क्वाड्रेंट। ये कौन सी क्वाड्रेंट में है? ये हमारे पास 2 क्वाड्रेंट में है जिसमें जो है ना x माइनस है और y प्लस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है मिनट्स एंड 5 आवर्स 30 मिनट्स आर। तो आपको पता है कि एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। 60 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये आएगा 300 और फिर 30 मिनट इसके साथ जमा करें तो ये हमारे पास आएगा 330 मिनट। तो बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है किलोमीटर एंड 5000 मीटर आर। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 5000 मीटर में हमारे पास 5 किलोमीटर है, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है इफ अ कार कवर 150 किलोमीटर इन 3 आवर देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी। तो इसका एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आएगा 150 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर और स्कैन एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी। तो ये हमारे पास 863 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर देन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी। तो 25r² इसका फार्मूला है, इसको हल करें तो ये हमारे पास आएगा 75.4 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है द वैल्यू ऑफ एंगल z इन द गिवन फिगर इज। तो हमारे पास एक जो है ना ट्राइंगल दिया गया है, इसमें एक एंगल 40 है दूसरा 35 है। आपको पता है कि इंटरनल एंगल जो है ना 180 के बराबर होता है। 35 और 40 को हम जमा करें तो ये 75 आएगा। 180 से अगर हम 75 को माइनस करें तो ये हमारे पास बच जाएगा 105 डिग्री। तो इधर से ये ऑप्शन हमारे पास क्या है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज। तो आपको पता है कि पेंटागन जो है ना 5 साइड और 5 एंगल पर मुश्तमिल होता है और इसका इंटीरियर एंगल हमारे पास 540 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है द गिवन पॉलीगॉन इज। ये हमारे पास कनकेव है, इधर से ऑप्शन हमारे पास ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज। ऑक्टागन हमारे पास वो शेप होता है जिसकी जो है ना 8 कोने होते हैं, 8 एंगल होते हैं, 8 साइड होता है। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास है 8, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा का एग्जांपल हमारे पास हाइट ऑफ द स्टूडेंट है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है द मीन ऑफ द डेटा 30 20 10। तो इससे हमारे पास जो है ना 20 जो है ना ये मीन डेटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 एंड रोलिंग। तो ये हमारे पास 3 ओवर 6 है, इधर सही ऑप्शन हमारे पास सी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी तमाम वीडियो इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड होंगी।